आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन जब हम लोग बात कर रहे होते हैं जीन एक्सप्रेशन का, कि जीन कब एक्सप्रेस होना है, हमें कब नीडेड है उस जीन का एक्सप्रेशन का, कब हमें प्रोटीन और एंजाइम्स का फॉर्मेशन होने देना है, रेगुलेट कैसे करना है हमें, तब ये कॉन्सेप्ट चल के आता है लैक ओपेरॉन। इट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनेट इन 1961। यहाँ पे जो लैक का मतलब है, ये इसका मतलब है लैक्टोज, और ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? ओपेरॉन सिंपली जो है आपको क्लस्टर ऑफ जीन है, क्लस्टर ऑफ जीन, ऐसे जीन का समूह, ऐसे जीन का ग्रुप जो क्या है फंक्शनली रिलेटेड है, एक ऑपरेटर से कंट्रोल हो रहे हैं, साथ में ट्रांसक्रिप्शन भी उनका जो है साथ साथ चल रहा होता है, लिंक्ड होते हैं आपस में, उनके फंक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो ओपेरॉन देखेंगे वो क्लासिकल एग्जांपल लैक्टोज ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का देखेंगे। ये पाया जाता है आपको बैक्टीरिया में, सच एज ई कोलाई। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया को जब लैक्टोज उसके मीडियम में प्रेजेंट होता है तो उसे ब्रेक करने के लिए, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम नीडेड होता है, जो एंजाइम नीडेड होता है वो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की मदद से लैक्टोज ब्रेक करके गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो जब मीडियम में यह लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वहां पर हमें बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम जो है उसे बनाने का वहां पर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वी नीड टू ब्रेक दैट लैक्टोज इनटू द सिंपलर फॉर्म गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो हमें अब इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ जीन है। ठीक है, प्रमोटर है हमारे पास, P फॉर प्रमोटर, I फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर बोलिए, रिप्रेसर बोल सकते हैं, रेगुलेटरी जीन बोल सकते हैं। अगेन प्रमोटर एंड देन ऑपरेटर। ये जो है आपके पास रेगुलेटरी जीन्स हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास Z है, Y है एंड A है। ये तीन जो है ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है। जो Z है, Y है, A है, वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं P प्रमोटर, इसका फंक्शन होता है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है वो डायरेक्ट करता है आई को, जो आपका रेगुलेटरी जीन है, उसको डायरेक्ट करता है, क्या बनाने में हेल्प करता है, रिप्रेसर एमआरएनए। यहां पर रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। फर्दर ये रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, जा करके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो हमारा ये रास्ता क्या होगा, आगे का ब्लॉक हो जाएगा। ये रास्ता आगे का ब्लॉक हो जाएगा। किसके लिए ब्लॉक हो जाएगा, यहां पर भी हमारे पास प्रमोटर है, और इसी प्रमोटर से अगेन आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और क्या बनाएगा, लैक्टोज का एमआरएनए बनाएगा। और ये लैक्टोज का जो एमआरएनए है ये तब बनेगा जब यहाँ पे हम लोगों का ऑपरेटर रीजन क्या रहता, ब्लॉक नहीं रहता। अभी क्या है, ब्लॉक हो गया है, तो ये लैक एमआरएनए जो है आगे यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इस वक्त यहाँ पे ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा,
और ये तब हो रहा है, ये घटनाक्रम तब हो रही है उस मीडियम में, उस सेल में, जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज वहां मीडियम में नहीं है। और जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो हमारे पास ये जो पूरा ऑपेरॉन है वो कैसा है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है क्योंकि यहाँ पर जेड से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड होना था उसकी जरूरत नहीं है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत कब होती, जब लैक्टोज प्रेजेंट होती, क्योंकि लैक्टोज को ब्रेक करना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से गैलेक्टोज और ग्लूकोज। लेकिन इफ अनदर केस, मान लीजिए कि लैक्टोज प्रेजेंट है, अब मान लीजिए कि लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो सेम वही कहानी होगी, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा। लेकिन अब लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड होने ऑपरेटर से नहीं देगा। इस रिप्रेसर प्रोटीन को यहां पर प्रमोटर इस रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर से बाइंड होने नहीं देगा। यहां पर आकर के इसको जो है लैक्टोज मॉलिक्यूल्स रोक देगा, ऑपरेटर से बाइंड होने नहीं देगा। और जब ऑपरेटर से बाइंड होने नहीं देगा तो यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आसानी से हमारे आगे की ओर स्ट्रक्चरल जीन की तरफ बढ़ेगा और स्ट्रक्चरल जीन को कोड करने चालू कर देगा। जब कोडिंग शुरू होगा तो जेड से हमारे पास बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बनेगा परमीएज और A से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया है क्योंकि हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट था, लैक्टोज प्रेजेंट था, तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए था और ये हमारा बनके तैयार हो गया। परमीएज ये क्यों जरूरत पड़ रहा है, ताकि सेल में हमारा ये लैक्टोज को एंट्री दिला सके। इसका फंक्शन होता है कि सेल के अंदर में लैक्टोज को एंट्री दिला सके। ट्रांस एसिटाइलेज का एज सच फंक्शन डिफाइंड उतना नहीं है, ये मल्टीपल और डिफरेंट फंक्शंस में परफॉर्म करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में भी इसका रोल है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ब्रीफ में बात करें लैकोपेरॉन के बारे में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ऑफ जीन्स हैं जो एक दूसरे को फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लिंक हैं एक दूसरे के फंक्शंस। और यहाँ पर दो कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं मेनली, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक में स्विच ऑफ है, यानी कि हमारे पास जो एंजाइम्स है वो नहीं बन रहे हैं, तब जब हमारा ये रिप्रेसर ऑपरेटर में जाके बंद हो गया, ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर दिया है। दूसरा कंडीशन, जब हमारे पास शुगर मीडियम में प्रेजेंट था, तब रिप्रेसर प्रोटीन को वो शुगर क्या किया है, ऑपरेटर से बाइंड होने नहीं दिया है। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हुआ है तो तमाम तरह के एंजाइम्स यहाँ पे हमारे पास बन के तैयार है। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑपेरॉन है जो ऑलवेज क्या है, हमेशा ब्लॉक है, हमेशा बंद है। इसे हमें चालू करने के लिए, एंजाइम्स प्रोड्यूस कराने के लिए बाहर से हमें क्या करना पड़ रहा है, शुगर, लैक्टोज का प्रेजेंस वहां होना जरूरी है। इसका मतलब एक तरह से ये क्या है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, जो हमेशा बंद था, सिस्टम हमेशा क्या था, ऑफ था। इसे ऑन करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स वहां पर जरूरत पड़ी जिसका नाम है लैक्टोज। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऑपेरॉन सिस्टम होते हैं, जैसे कि लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, है ना, और भी बहुत तरह के ऑपेरॉन सिस्टम्स आप लोग अलग अलग मल्टीपल हायर स्टडीज में पढ़िएगा। हालांकि ये हमारे पास क्लास 12 में एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा अधिक डिटेल्स में जानकारी लेके चलना है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।